चलो आ जाओ। नेक्स्ट फाइलम अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, आर्थ्रोपोडा। और है ना बाहर अभी? चलो ध्यान से देखो बेटा, जब आर्थ्रोपोडा की अपन बात करते हैं, देखो आर्थ्रोपोडा में यहां पे जो हमारे आर्थ्रोपोडा है बेटा, ये दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं। एक है अपना आर्थो और एक है अपना पोडा। ये दो वर्ड से मिलके बने हमारे आर्थ्रोपोडा। अब ध्यान से देखो दोनों का मतलब क्या होता है। आर्थो का मतलब क्या होता है बेटा? ज्वाइंट होता है। और पोडा का मतलब क्या होता है बेटा? अपेंडेजेज होता है। इसका मतलब जितने भी ज्वाइंटेड अपेंडेजेज वाले मेंबर होते हैं उन्हीं को कहां रखा गया है बेटा? फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। याद करो, इससे पहले हम लोगों ने एक फाइलम पढ़ा था जिसको नाम दिया था एनेलिडा। याद आ रहा है? आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? फटी फटी आवाज आ रही है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है गले में कुछ हो गया है। अब आई? हाँ, लेकिन आवाज फट क्यों रही है इतनी? आप सही आ रही है क्या? हाँ, अब थोड़ी ठीक हो रही है। हाँ, अब आवाज बढ़ाइए इसी पे। हाँ, अब सही है। कम करें? अबे पागल हो क्या? अब इससे क्या कम करेंगे? ज्यादा आ रही है? बस यहीं रोक दीजिए। अरे वो जाने दीजिए, वो सब बदतमीज है बच्चे, है ना? ज्यादा आ रही है। जब गिलास में मिलता है बेटा तब ज्यादा नहीं लगता, तब तो कम ही लगता है? इससे अभी जब तुमको गिलास में मिलता है, अभी तो मिला होगा रे 1 तारीख को, तब तो किसी को कम नहीं पड़ा है? ज्यादा था? ज्यादा आ रहा है? एक काम करो बेटा, कान में कॉटन डाल लो। है? कितने? अरे बाहर अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कितने रे अभी? और है अभी बाहर? ये तुम्हारी क्लास में तो 25 ई भरा रे, 26 वाले कहां गए पूरे? अच्छा, 26 ए वाले गायब हो गए पूरे? पूरी क्लास में तो मैक्सिमम स्टूडेंट 25 के ही दिख रहे हैं अब। अच्छा, 25 वाले हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं। हाँ, रुको तो बेटा, 8 तारीख को आईटीएस है, सारा मोटिवेशन एक साथ दिख जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। आर्थ्रोपोडा में आर्थो का मतलब क्या होता है बेटा? ज्वाइंट होता है। और पोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेज। यानी कि जो भी एनिमल जिनके अंदर बेटा ज्वाइंटेड अपेंडेजेज प्रेजेंट होते हैं, उसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा के मेंबर नाम देते हो। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं बेटा, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? लार्जेस्ट फाइलम नाम देते हैं। इसलिए लार्जेस्ट फाइलम नाम देते हैं बेटा, क्योंकि हमारे यहां जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, पहली चीज तो एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी भी स्पीसीज एनिमल्स की प्रेजेंट है, अभी सारी स्पीसीज की नेमिंग नहीं हो पाई है। और कुछ ऐसे भी स्पीसीज है जिसको अपन जानते भी नहीं है। जो हमारे यहां नोन स्पीसीज हैं जिनकी नेमिंग हो चुकी है, उसमें भी हमारे यहां 2/3 एनिमल किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं बेटा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे अर्थ पे टोटल 100 एनिमल्स की वैरायटी प्रेजेंट है। एनिमल्स की बात करना, प्लांट की वैरायटी की बात नहीं कर सकते इस पर, राइट? तो इसमें से 100 में से 70 एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा? हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। बाकी जो 30 बच गए वो सारी स्पीसीज इसी में प्रेजेंट है। क्लियर? और ये जो 70 मेंबर है, इसका भी 70% कौन है? हमारे इंसेक्ट प्रेजेंट है। अब एक चीज बताओ, 70 का 70% कितना होगा? 49? यही तो होगा ना। अब बताओ 70 में से भी 49 कित कैसे हमारे? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट प्रेजेंट है। गेस करके देखो बेटा, अगर तुम्हारे ऊपर उन्होंने सही से धावा बोलना शुरू किया ना, अगले दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। कार्डेटा के जो मेंबर है हमारे अर्थ पे, सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% है बेटा।
3 to 5% गेस करके देखो आप कि 100% में से 3 to 5% है, उसमें भी इंसान इतना उधम मचा रखा है ना। अब क्यों नहीं उधम मचा रखेगा? क्योंकि अपन सीजनल ब्रीडर थोड़ी ना है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है। लाइट गई, ब्रीडिंग शुरू, है ना। कंटिन्यूअस ब्रीडर तो कंटिन्यूअस ब्रीडर वाले और इतनी तबाही मचा रखे, किसी को जीने नहीं देते। अब बताओ, जिनका मैक्सिमम सबसे ज्यादा अर्थ पे नंबर है बेटा इंसेक्ट का, उसको भी अपन मॉस्किटो मॉर्टिन जला के खत्म कर देते हैं। जाओ हटो, ये है इंसान, है ना। देखो कितना कमीना है मुझे छोड़ के। हाँ मैं सही हूं, इतना याद रखना। वो तो अरे ये देखो, चलो लार्जेस्ट फाइलम इसको क्यों नाम देते हैं बेटा कि हमारे जो 2/3 एनिमल है वो किसके हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2/3 एनिमल किसके मेंबर है बेटा, हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। इसीलिए आर्थ्रोपोडा को अपन क्या नाम देते हैं, लार्जेस्ट फाइलम नाम देते हैं। अब ये जो जितने भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, इनको अपन नाम देते हैं बेटा फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल। क्यों इनको फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल नाम दिया गया, इसके दो दो रीजन है बेटा। याद करो, आपने जब पढ़ा होगा बेटा कॉकरोच, याद आ रहा है, तो आपने कॉकरोच पढ़ा है कि जितने भी हमारे बेटा आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, काइटिन की बनी हुई क्या प्रेजेंट होती है बेटा, एक जो स्केलेटन प्रेजेंट होती है। और ये जो काइटिनियस एक जो स्केलेटन होती है, इनकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ये काइटिनियस एक जो स्केलेटन होने के साथ साथ इनके पास क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है। अब एक चीज बताओ, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है तो ये क्या चल फिर सकते हैं, बोलो यार, कहीं भी इनको जरूरत होगी चाह सकते हैं। अगर आपने इनका पीछा करना शुरू किया तो याद करो, आपने कॉकरोच पढ़ा है। कॉकरोच कैसे एनिमल होते हैं, कर्सोरियल एनिमल होते हैं, फास्ट रन होते हैं बेटा, बहुत तेजी से भागते हैं। तो एक चीज बताओ, कोई भी एनिमी इनके पास आएगा तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, भाग सकते हैं। अब एक चीज बताओ, जैसे आप कोई भी इंसेक्ट, जैसे आप मच्छर ही पकड़ने की कोशिश करते हो, लाइफ में एक ही काम तो बचा सर, मच्छर मारते हैं, सुबह से और कोई काम वैसे भी नहीं है जिंदगी में, है ना। तो गेस करके देखो, तुम्हारे ऊपर जब मच्छर बैठता है तो आप क्या करते हो, मारने की कोशिश करते हो, वो क्या करता है बेटा, फ्लाई कर जाता है वहां से, है ना। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, इसलिए बेटा फ्लाई कर गया, अपनी लाइफ बचा ले गया। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ पे ही अर्थवर्म प्रेजेंट हो तो तुम क्या करोगे, तुम तो उसका कीमा बना देते हो रे। क्यों, क्योंकि बेचारे पर लोकोमोटरी ऑर्गन है नहीं, चल फिर सकता नहीं है, वहीं घुसुट घुसुट के चलेगा, तुम उसकी बैंड बजा दोगे। लेकिन मच्छर की देखो, वो तुम्हारी बजाता है। सही बात है कि नहीं? कुछ कहेंगे सर आपकी बजाता होगा, हम तो उसकी बजाते हैं उल्टा। चल भाई, हैबिटेट की कहानी शुरू करो, कहां पाए जाते हैं ये? एक चीज बताओ, कभी इनको एक्वेटिक में देखे हो? बोलो यार, कुछ कहेंगे पता नहीं यार। फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं बेटा। इनकी खासियत होती है, दोनों जगह पे पाए जाते हैं एक्वेटिक लाइफ में, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों जगह पे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ एक्वेटिक होने के साथ साथ और कैसे होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब आपको लैंड पे देखने को मिल जाएंगे इनके मेंबर। देखे हो लैंड पे आर्थ्रोपोडा का मेंबर कोई? क्या कॉकरोच तो देखे ही होगे। चलो आ जाओ बेटा, हैबिटेट के बाद नेक्स्ट इनके बॉडी के हिसाब किताब की बात आप बताओगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, या कह सकते हो रट्टा नहीं मारा हूं आज। चल भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो कैसा होता है इनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था बेटा, सेलुलर लेवल। सिलेंड्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू लेवल था। प्लेटिहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल था। एस्केल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री बता दो बेटा कैसी होगी, यहां पे बाइलैटरल सिमेट्री होगी। पोरीफेरा में कैसी थी बेटा, पोरीफेरा कैसे थे, एसिमेट्रिकल थे। क्या सारे के सारे मेंबर एसिमेट्रिकल थे? ल्यूकोसोलेनिया और साइकन में कैसी सिमेट्री थी, रेडियल सिमेट्री थी। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में कैसी सिमेट्री होती है, मैं कंटाप मारूंगा बे, रेडियल सिमेट्री होती है। और उसके बाद
जितने भी हमारे एनिमल होते हैं सब में कैसी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जर्मिनल लेयर की बात करो, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? बोलो यार, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। और कैसे होंगे बेटा? सिलोमेट या एसिलोमेट एनिमल होंगे? सिलोमेट एनिमल होंगे। याद करो, एसिलोमेट एनिमल कौन होता है हमारा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। एस्केल्मिन्थीज के मेंबर कैसे होते हैं? स्यूडोसिलोमेट। और उसके बाद एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? सिलोमेट होते हैं। एक चीज बताओ, बॉडी सेगमेंटेड होगी या नॉन सेगमेंटेड होगी? सेगमेंटेड बॉडी होगी। याद करो, मैंने बताया था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में देखने को मिलेगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने भी मेंबर होते हैं सब में कैसा होता है? स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। इसके अलावा किसी भी फाइलम में सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है। क्लियर? आ जाओ बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, प्रोटोस्टोमिएट होंगे, ड्यूटरोस्टोमिएट होंगे? बोलो। अभी भी प्रोटोस्टोमिएट का कंडीशन चल रहा है। प्रोटोस्टोमिएट का मतलब यहां पे माउथ कैसे बनेगा बेटा? पहले माउथ बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? एनस बनेगा। इसको नाम है प्रोटोस्टोमिएट। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर मोलस्का तक के जितने भी मेंबर होते हैं सब कैसे होते हैं? हमारे प्रोटोस्टोमिएट होते हैं। जबकि इकाइनोडर्मेसा से लेकर बेटा कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर कैसे होते हैं? ड्यूटरोस्टोमिएट होते हैं। क्लियर? आ जाओ बेटा। अब इनकी जो बॉडी होती है बेटा, इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है बेटा 3 पार्ट में। कौन कौन सी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है बेटा? हेड में, थोरैक्स में, और किस में डिवाइडेड होती है बेटा? एब्डोमेन में। याद आ रहा है कॉकरोच हम लोगों ने पढ़ा था बेटा? तो जब कॉकरोच हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था बेटा कि इनकी बॉडी में एक होता है हेड, एक होती है थोरैक्स, और एक क्या होती है बेटा? एब्डोमेन होती है। और याद करो, जब कॉकरोच पढ़ रहे थे तो हमने बताया था थोरैक्स में कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं बेटा? 3 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं बेटा? 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में, राइट? ये लो, 10 सेगमेंटेड बॉडी होती है एब्डोमेन किसकी? कॉकरोच की। और याद करो, जब कॉकरोच हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बताया था थोरैक्स के हर एक रीजन पे क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? यहां पे लेग्स प्रेजेंट होती हैं। याद करो, 3 पेयर लेग्स बताए थे। अरे बोलो यार, कॉकरोच या इंसेक्ट में कितने होते हैं बेटा? 3 पेयर लेग्स प्रेजेंट होते हैं हर एक थोरैक्स की। प्रोथोरैसिक लेग, मेजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक लेग। उसके बाद विंग्स की भी तो बात हुई थी बेटा। जब विंग्स की बात हुई थी तो मैंने बताया था कि जो बेटा प्रोथोरैक्स होता है इसके ऊपर विंग्स देखने को नहीं मिलता है, जबकि जो मीजोथोरैक्स होती है बेटा, इसी मीजोथोरैक्स से क्या निकल के आती है हमारी? 4 विंग्स निकल के आती है, जो कि कितनी होती है हमारी? 1 पेयर होती है। याद आ रहा है? और उसके बाद जो मेटाथोरैक्स होती है बेटा, यहां से एक पेयर निकल के आती है जिसको क्या नाम देते हो आप? हाइंड विंग्स नाम देते हैं। कुछ याद आ रहा है? जब अपन कॉकरोच पढ़े थे तो जितने भी बेटा हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं इनके अंदर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब ध्यान से देखो, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी एनिमल पढ़े थे, एनेलिडा पढ़ा, तो एनेलिडा में मैंने बताया था सिफेलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ नेरिस में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी एक्वेटिक एनेलिड्स होती है। उसके अंदर बेटा बॉडी से हेड अलग से देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी अपन ने फाइलम पढ़े बेटा, पहली चीज तो किसी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं आया था, तो वहां हेड भी नहीं देखने को मिलेगा। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केल्मेंथीज में आ भी गया तो वहां किसी भी मेंबर के अंदर सिफिलाइजेशन देखने को नहीं मिला था। इसका मतलब हेड देखने को नहीं मिला। जब अपन एनेलिडा में पहुंचे बेटा, तो एनेलिडा में एक इकलौती स्पीसीज आई जिसको अपन क्या नाम देते हैं? नेरिस। सिर्फ और सिर्फ नेरिस में बेटा हेड देखने को मिलता है एनेलिडा में, और किसी मेंबर में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब अपन पहुंचे बेटा आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर होते हैं यहां पे क्या होते हैं बेटा? बॉडी से हेड अलग से नजर आती है। इसका मतलब आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर होंगे सब जगह पे सिफिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब बॉडी से हेड क्या होगी बेटा? अलग से नजर आ रही। अरे आपकी खोपड़ी अलग नजर आती है कि नहीं रे? नजर आती है ना? किसी इंसान को देख के तो बता सकते ना इसका खोपड़ी, इसका पिछवाड़ा है। नहीं देख पाते हो सर? खोपड़ी देखने की कोशिश नहीं करते, बाकी आपने जो बताया हम वही देखने की कोशिश आज तक किए हैं। क्या कहते हो? तुम भी देखने की कोशिश करते हो सब? अरे यार, ये कह रहा सबको ही देखता है। तू तो अभी रुक जा, है?
तो खाया पिया कर बेटा। बाइक चलाते हो कभी? चला लेते हो? कौन सी? कभी हायाबुसा चलाया? चलाना मत बेटा, अगर वो 30 की स्पीड पकड़ लिया तो मुड़ के दूसरी बाइक पे चले जाओगे। खाया पिया करो, खाने को नहीं मिलता तो ऐसा क्यों है फिर, सूखा सूखा सा है? कितना भी खा ले ऐसे ही रहेंगे। कोई मिला के इसके अंदर न्यूट्रिशन कमी आज भी है। इसकी बॉडी को देख के लगता है हमारे भारत को अंग्रेज जो गए ना, इतना चूस के चले गए, आज भी न्यूट्रिशन नहीं आ पाया इसकी बॉडी में। भाई तू हेल्दी खाना खाया कर दबा के। अभी तो तुम्हारा एज है रे, इसको देखो पीछे तुम्हारे बैठा हुआ है, 3 लोग का खाना अकेले खाता है। ये तुम्हारा पड़ोसी, इसको देखो 5 लोग का अकेले निपटा देता है ये तो, और 5 लोग का खाने के बाद भी कहता है एक आध और व्यवस्था करा दो। अभी खाओ पियो बेटा, अभी तुम्हारी एज है ना, ढंग से खाया किया करो। देखो मैं सारे बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं, इस एज में अगर नहीं खाओगे तो याद रखना अभी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, जिस दिन सेकेंडरी ग्रोथ हमारी तरह शुरू हो गई तो उस दिन तो एक ही चीज डॉक्टर बोलेगा, एक काम करो ये खाया करो, ये मत खाया करो, ये खाया करो, ये मत खाया करो। तो उससे पूछो खाना क्या है, तो वो ऐसी सी चीज बता देगा जो कभी खाना पसंद नहीं करोगे। अभी तुम्हारे एज है, प्राइमरी ग्रोथ का टाइम है, इसलिए खूब पेल के खाओ बेटा, सुबह शाम कम से कम 5 टाइम। ये देखो वो बैठी है ना, बंगाल में जो सूखा आया था ना, भूखमरी आई थी, उसी की वजह से आई थी, सारे खाने को कलेक्ट करके एक साथ गायब कर दी। है मेरे पास अपना पर्सनल है, ठीक है। ठीक है, इसलिए आपके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है, अब कुल मिला के हैं, ओ तो मैंने खाने के लिए बोला भाई, है ना। और मेरे पास जो है वो इतना इंटरटेन कर देती है कि हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है नहीं ये प्राइवेट चीज है, अब ये नहीं बता सकते भाई। करेंगे तो अब देखो सबको बुला सकते हैं तुमको छोड़ के, क्योंकि तुमको पता अगर ये लोग आ गए बेटा हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पूरा खाना एक साथ गायब, है ना। हमें उम्मीद भी थी बेटा, हमें उम्मीद भी यही थी तुमसे, है ना। चलो कह रहे हम नहीं रहते तो मन नहीं लगता, ऐसा कौन सा तुमने चमत्कार किया आज तक, है। मानते हैं तुम अपने क्लास की टॉपर हो, लेकिन सेंटर की टॉपर नहीं हो अभी, है ना। एक बार टॉपर होती तो समझ में आता है कि हाँ भाई हम तुमको वैल्यू देंगे। भाई टॉपर की इज्जत हर कोई करता है, तो तुम टॉपर हो तब ये कहना तो ठीक लगेगा। जैसे एक बच्चा है हमारा श्रेयम कोले, वो कहता है तो अच्छा लगता है, सर हम नहीं रहते तो आपको अच्छा नहीं लगता? हमने बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि तू ही एक इकलौता आंसर दे सकता है क्लास में, है ना। मैं मानता हूं तुम 26 की टॉपर हो, 25 का टॉपर कौन है रे? कहाँ है, कौन है? तो वो वहां क्यों बैठता है तू? सर हमारी जिंदगी यहीं सेट है। ये सारे टॉपर पीछे ही बैठते हैं रे। पीछे तो मैं ही बैठता था हालांकि, लेकिन मैं टॉपर नहीं था, मैं तो इसलिए पीछे बैठता था मास्टर हमको पहचान ही ना सके। हाँ सच में, क्योंकि हमारा मास्टर हमको देख ले, इधर आ, निकल क्लास से, तेरे जैसों की जरूरत नहीं है क्लास में। चल भाई, हमने बताया कि जितने भी आर्थ्रोपोड के मेंबर होते हैं बेटा, इनकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है बेटा? 3 पार्ट में। कौन कौन सी? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया बेटा कि जितने भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर होंगे सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होगी। इस ज्वाइंटेड अपेंडेजेस की वजह से ये सक्सेसफुल एनिमल माने जाते हैं। क्लियर? आ जाओ बेटा, बॉडी के बाद नेक्स्ट इनका जो हिसाब किताब आएगा, अब इनके डाइजेशन की अपन बात करेंगे। चलो डाइजेशन के हिसाब किताब की आप बात करो बेटा। यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा बेटा? यहां पे बोलो यार,
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और एक चीज बताओ, अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट होगा। यहां पे याद करो, कॉकरोच याद आ रहा है, वहां पे अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड इसका पढ़े थे। कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड आई थी बेटा? हिपैटिक सिका, जिसको गैस्ट्रिक सिका भी नाम दिया था, जिसका नंबर कितना होता है बेटा? 10 to 15, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे। याद करो, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे 100 to 150 येलो कलर फिलामेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसको क्या नाम देते हो? मालपिघियन ट्यूब्यूल नाम देते हैं, जो कि क्या होता है? कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। क्लियर? आ जाओ बेटा, डाइजेशन के बाद नेक्स्ट इनके अंदर अपन बात करेंगे रेस्पायरेशन की। चलो, रिस्पायरेशन की बात करो बेटा। अब देखो, इनके कई सारे मेंबर होते हैं बेटा, सबके रिस्पायरेटरी अलग अलग होते हैं ऑर्गन। सबसे पहले आएगा अपना गिल्स। अब बताओ, गिल्स किसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है बेटा? कोई बताना चाहेगा? प्रॉन्स का नाम सुने हो? जितने भी प्रॉन होते हैं बेटा, या एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स प्रॉन जो होते हैं, इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। और यही रिस्पायरेटरी ऑर्गन किसका होता है बेटा? फिशेस का भी होता है। यही रिस्पायरेटरी ऑर्गन किसका होता है? हेमिकॉर्डेटा का भी होता है। क्लियर? हमारे प्राण हो गए, फिशेस हो गई, और हमारी जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं, सब जगह पे क्या होता है बेटा? रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। आ जाओ, गिल्स के बाद एक और हमारा नाम आया था बेटा, बुक गिल्स। याद आ रहा है कुछ? बुक गिल्स किसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है बेटा? है किंग, वो करा किंग कोबरा। कौन है ये किंग कोबरा वाला? है किंग क्रैब होता है बेटा। कहां कोबरा लेके आ रहे हो? यहां पे कोबरा आएगा, रुको तो सही, सही समय का इंतजार करो। ओ देखो, अपना कोबरा संभाल बे, बदतमीज कहीं का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद बेटा, बुक गिल्स के बाद एक और रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? बुक लंग्स नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, बुक लंग्स किसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है बेटा? किसका? स्कॉर्पियन का। नाम सुने हो स्कॉर्पियन? देखे हो जिंदगी में? कुछ लोग खाए भी होंगे। वो देखो कह रहा हाँ खाए भी हैं। कौन है रे राक्षस बैठा हुआ यहां पे? चलो, एक और होता है बेटा, जिसको अपन नाम देते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, या फिर ट्रैकियल सिस्टम, या इसी को ट्रैकिया भी नाम देते हैं। ये किसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है बेटा? जितने भी इंसेक्ट होते हैं, सबका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब, या इसी को ट्रैकिया नाम देते हैं, या फिर ट्रैकियल सिस्टम नाम देते हैं। क्लियर? सभी के सभी जितने आप इंसेक्ट सोच सकते हो। याद करो, जब हम लोगों ने कॉकरोच पढ़ा था बेटा, तो मैंने बताया था कॉकरोच में जो ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, उस ट्रैकियल ट्यूब्स के लिए बेटा बॉडी में 10 पेयर क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होती हैं। याद आ रहा है? और जो 10 पेयर स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होती है, कहां प्रेजेंट होती है बेटा? बॉडी में लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती हैं, वो भी एक्सेप्ट फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमेन। क्योंकि फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमेन में जो स्पाइरेकल्स प्रेजेंट थी, वो कहां प्रेजेंट थे बेटा? वो सेंटर में प्रेजेंट थे, लेटरल साइड पे प्रेजेंट नहीं थे। और याद करो, जो 10 पेयर स्पाइरेकल्स प्रेजेंट भी थी, उस 10 पेयर स्पाइरेकल्स में सारी की सारी 10 पेयर स्पाइरेकल्स किस में हेल्प करती हैं? इंस्पायरेशन में। और एक्सपायरेशन में सिर्फ 2 पेयर हेल्प करती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट पेयर ऑफ थोरैक्स और फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमेन। याद आ रहा है? जो हमारी टार्गोस्टर्नल मसल्स थी, रिस्पायरेशन में हेल्प कर रही थी। जब टार्गोस्टर्नल मसल्स क्या करती हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसके वजह से क्या होता है बेटा? अंदर पे क्या होता है? अंदर का वॉल्यूम कम, जिसके वजह से क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम। लेकिन जैसे ही टार्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं बेटा, वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है। याद आ रहा है? सब बोल चुके हैं सर, कॉकरोच हमने इतने दिन हो गए रिवाइज नहीं किया। चलो अच्छा, एक चीज बताओ, एआईटीएस की तैयारी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई? कब एआईटीएस? क्या क्या आ रहा है? सब कुछ, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, यही तो आ रहा है ना? डाइजेशन कितनों का तैयार है? रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, कुछ भी तैयार नहीं है रे तुम लोगों का। एटीएस कैसे दोगे रे? है
हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? क्या तुम अपने आप को ये क्या रोबोट समझते हो? ऐसे स्कैन कर लेंगे सर, आज स्कैन किया कल खत्म। कैसे हो जाएगी? 3 दिनों में नहीं हो पाया, अब 2 दिन में क्या उखाड़ लोगे? अच्छा 2 दिन में हो जाएगा। ये लो, तो इतने साल तैयारी क्यों कर रही हो? मतलब इतने महीने से डायरेक्ट नीट के 3 दिन पहले पढ़ना चाहिए था भाई। इतने दिन पढ़ने का क्या मतलब? फिर डायरेक्ट 7 तारीख को नीट है, 3 तारीख से पढ़ना शुरू करो, 7 को नीट। क्या सर हो गया? ये लो टॉपर अपन है अब। ये गलत बात है रे, किसी का तैयार नहीं है रे डाइजेशन विशन। बेकार है रे तुम लोगों पे। 2-2 बैच बैठने के बाद भी ये हाल है। जो सारे हरामी है, मैं समझ गया। जितने कमीने बैच थे उनको मिला के एक कर दिया गया। ये लो झेलो इनको अब। 25, 26, 25 में कोई तो होगा रे जिसका डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन कुछ भी तैयार हो। अच्छा 26 वाले ही बता दें फिर, जिनका कोई नहीं सर, उनसे उम्मीद मत करना। हम तो वैसे पैदाइशी कमीने हैं। कुछ तैयार है? नहीं सर, आप हमसे पूछ रहे हो, मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो उसकी तरफ देख रहा है। क्या मेरी बैंड बजाओगे? कब पढ़ोगे रे तुम लोग? है ट्यूसडे खत्म हो गया, मंडे को टेस्ट है, ले दे के 4-5 दिन बचा हुआ है। कब? संडे को है टेस्ट? तब अब बताओ। फिर फिर क्या सर, जाने दो। टेस्ट हमारा है, आप काहे परेशान हो रहे हो? ऐसा कुछ सोच रहे हो? पढ़ते नहीं हो घर में जाके? कौन पढ़ता है घर जाके? हाथ उठाओ तो। जितने लोग पढ़ते हैं, अपना अपना उठाना हाथ। कितने लोग पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता रे? तो कोई तो हाथ उठा दो। तो कोई नहीं पढ़ता, क्या करते हो घर में जाके? सर वही जो सब करते हैं वही हम भी करते हैं। तू क्या करता है बे? हैं? सर मत पूछो, बताने लायक नहीं इसलिए बता देते। पढ़ते हो कितने घंटे? 4 घंटे? बहुत चमत्कार कर दियो बेटा। तुम पढ़ती हो घर जाके? नहीं नहीं सर, फालतू की बात मत कीजिए। तुम पढ़ती हो? हैं? थोड़ा? थोड़ा मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2-3 घंटे? बहुत चमत्कार कर रही हो बेटा तुम भी। तू भी अपना वो स्पाइडरमैन बैठा हुआ मास्क लगा के कितने घंटे पढ़ता है? 7.5? ये तो यार, ये भी एडवांस प्रो मैक्स। 7.5 आवर्स डेली पढ़ाई करते हो घर में? यार ये तो टैलेंटेड बच्चा है। क्यों ऐसा क्यों 7.5? मतलब न तो सर 7 न तो 8, दोनों के बीच वाला हिसाब किताब। तो कितने मार्क्स आते हैं तुम्हारे 7.5 पे? 528? और ठीक है उसके मार्क्स फिर, तब वो 7.5 तब ठीक है तेरा। तुम्हारा भाई फिर भी, अरे एक अंदाजा तो लग गया होगा ना सर कितने घंटे हो जाता है डेली? 8 से 7 डेली। तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? 571। चलो तुम लोग के मार्क्स ठीक है कंसिस्टेंटली, लेकिन बहुत अच्छे नहीं है बेटा ये मार्क्स। इसको 600 क्रॉस कराओ। और अच्छा कितने लोग हैं जो 550 के ऊपर वाले हैं? 550 के ऊपर वाले, नर या मादा कोई भी? एक, एक तुम भी तो हो एक। 550 के ऊपर ही हो तुम भी ना? अच्छा 28। 550 के ऊपर एक ही बच्चा है रे, तुम बे बेवड़ी। कितना? वो भी क्लास की टॉपर है। अब सोचो क्लास की टॉपर का अगर 540 है, तो तुम्हारा कितना था रे? 400? वाओ। तेरा? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। तो नीचे जो पहला रिजल्ट होता है वो हमारा ही रहता है। अच्छा एक चीज बताओ, चलो मान लेते हैं, चलो 26 में वो तो वैसे बेवकूफ बैठते थे, ये तो मुझे पता है पहले से। ये 25 में भी सारे वैसे आए हैं? अच्छा 500 प्लस वाले अपना अपना उठाएं। 500 प्लस वाले मार्क्स जिनका 500 के ऊपर है, अपना अपना हाथ ऊपर करें।
हैंड रेस करें। 500 के ऊपर वाले, 1 2 और कोई? अरे यार किसी का नहीं है रे। तुम लोग सच में घर जाके पढ़ते हो क्या बे? पढ़ता है? सर क्या बताएं, जवाब ही नहीं है मेरे पास। अच्छा नहीं तो 25 वाले पढ़ रहे हैं तो 26 वाले, दोनों का सर बराबर चल रहा है, इसीलिए तो ये बैच मिल गया। क्योंकि उन्होंने सोचा दोनों जब ना पढ़ने वाले इन दोनों को एक साथ रखो, नहीं अच्छे बच्चों को साथ रखोगे खराब कर देंगे। बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार अपनी लाइफ में। डॉक्टर बनने के पर्पज से आए हो क्या ऐसे ही कर लिए? अच्छा कितने लोग का खुद का डिसीजन हो जो डॉक्टर बनने आए हैं अपने से? हाथ उठाओ जिनका खुद का अपना डिसीजन है, नहीं सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अच्छा बॉयज में ठीक है, कुछ लोगों का है। अच्छा ये और कितने लोग हैं जो बिना डिसीजन के चले आए कि हमें डॉक्टर बनना नहीं है? अच्छा कोई मिला 7-8 लोगों का डिसीजन है बस सर हमें डॉक्टर बनना है। बाकी तुम लोग क्या करने आए हो? तो तुमने हाथ तो नहीं उठाया, डॉक्टर बनने आए हैं। डॉक्टर बनने आए हो तो डॉक्टर वाली पढ़ाई क्यों कभी? 8 घंटे 7 घंटे ऐसे तो कुछ ना हो पाएगा रे। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं तो ऐसे टाइम काटते रहोगे, तुम्हारा भी टाइम बीतता रहेगा और अपने घर वालों का भी टाइम बिताते रहोगे, कोई मतलब नहीं होगा बेटा फ्यूचर में। इसलिए मेहनत करो थोड़ा सा। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे 25 और 26, क्योंकि दोनों में 1% सीरियसनेस अभी भी नहीं दिखी स्टूडेंट में। और ऐसे तो फिर कुछ ना हो पाएगा। जनवरी आ गई है, ले दे के खत्म कहानी है फिर। इसलिए मेहनत करो, जी जान लगाओ थोड़ी सी। नहीं पता चला तुम घर जाके क्या करते हो, सो जाते हो सर और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि और कोई काम भी तो नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करो। चल भाई सर्कुलेशन की बात करते हैं। जब सर्कुलेशन की बात करते हो याद करो फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम कहां आया था? हमारे एनेलिडा में आया था। इसके अलावा जितने भी फाइलम थे सब जगह पे क्या था बेटा? सर्कुलेशन एब्सेंट था। तो जब अपन आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं बेटा, सर्कुलेशन कैसा होता है? यहां पे ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। एनेलिडा में कैसा सर्कुलेशन था? क्लोज टाइप सर्कुलेशन था। जितने भी बेटा आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं इनका ब्लड कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। अरे देखे हो ना, ब्लड कैसा होता है इनका? कलरलेस होता है बेटा। और ये जो कलरलेस ब्लड होता है इसी को अपन क्या नाम देते हैं? हीमोलिम्फ नाम देते हैं। क्या नाम देते हो बेटा कलरलेस ब्लड को? हीमोलिम्फ नाम देते हैं। आपने देखा होगा कि जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनके ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू होता है। देखिए वैसे कलर, क्योंकि जो बेटा आर्थ्रोपोडा के मेंबर जिनके अंदर ब्लड का कलर ब्लू होता है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और ये जो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है बेटा? हीमोसाइनिन नाम देते हैं इसी को। तो क्या नाम देते हो आप? हीमोसाइनिन। इसी की वजह से क्या होता है बेटा? ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। और ये ब्लू कलर ब्लड किसके अंदर होता है बेटा? प्रॉन्स में। प्राण देखियो, जो प्रॉन के मेंबर होते हैं बेटा सबके अंदर ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है, क्योंकि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होती है इनके अंदर, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? हीमोसाइनिन नाम देते हैं। क्लियर? आ जाओ सर्कुलेशन के बाद नेक्स्ट आता है बेटा इनका एक्सक्रीशन। अब याद करो इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करो बेटा, एक होता है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपिघियन ट्यूब्यूल। नाम सुने हो? बोलो, मालपिघियन ट्यूब्यूल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बेटा? बोलो यार। जितने भी इंसेक्ट होते हैं सारे के सारे इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा? मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है। मालपिघियन ट्यूब्यूल के बाद एक और होता है बेटा जिसको अपन नाम देते हैं कोक्सल ग्लैंड। बोलो कोक्सल ग्लैंड किसका होता है बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन? बोलो यार। स्कॉर्पियन का या स्पाइडर का? स्कॉर्पियन। चलो नेक्स्ट आता है बेटा, एक होता है ग्रीन ग्लैंड। बोलो ग्रीन ग्लैंड किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बेटा? प्रॉन का। ये तीन तीन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा, सबके ऑर्गेनिज्म के अलग अलग हैं, आपको ये याद रखना है। क्लियर? आ जाओ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बाद नेक्स्ट आता है बेटा इनके अंदर अब लोकोमोशन।
चलो, जब लोकोमोशन की बात करोगे बेटा तो ध्यान से देखो, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा लोकोमोशन के लिए? जितने भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं सबके अंदर लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके हेल्प से ये क्या कर सकते हैं बेटा? अपना लोकोमोशन कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने इससे पहले जितने भी फाइलम पढ़े कहीं पर भी लोकोमोशन नहीं हो रहा था बेटा, और हो भी रहा था तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं थे। पहले फाइलम आए जिनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और याद रखना इनके पहले ऐसे हमारे बेटा ऑर्गेनिज्म आए। फर्स्ट एनिमल हमारे कौन हुए बेटा? इंसेक्ट, जो क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं बेटा, इसके अलावा कोई भी उड़ नहीं सकता है। आगे चल के हम जब एप्स पढ़ेंगे बेटा, बर्ड्स पढ़ेंगे, तो बर्ड्स के जो मेंबर है वो तो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पहले एनिमल आए बेटा इंसेक्ट जो कि उड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी उड़ नहीं सकता है। क्लियर? आ जाओ, लोकोमोशन के बाद नेक्स्ट आता है बेटा इनका एक जो स्केलेटन या स्केलेटन सिस्टम। अब एक चीज बता दो, स्केलेटन सिस्टम की बात करोगे, इनकी स्केलेटन किसकी बनी होती है बेटा? बोलो यार। काइटिन की बनी हुई जो स्केलेटन होती है, ये जो काइटिन की बनी हुई जो स्केलेटन होती है, ये किसका बेटा पॉलीमर होती है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का। बायोमोलिक्यूल तो पढ़ लिए ना, अब तो बायोमोलिक्यूल नहीं बचा हुआ है ना, तो बायोमोलिक्यूल में ये आया होगा, नहीं आया? हाँ, तब देखो मुझे भी आती है बायोमोलिक्यूल, ऐसा नहीं है। चलो, स्केलेटन के बाद नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। चलो ध्यान से देखो बेटा, जो नर्वस सिस्टम होता है, याद करो एनेलिडा में क्या बताया था बेटा? ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही बेटा याद करो, जब अपन ने काकरोच पढ़ा था तो काकरोच में ब्रेन आया था, एक आया था सुप्रा असोफेजियल गैंग्लिया, एक आया था सब असोफेजियल गैंग्लिया, तो ये ब्रेन के ही तो पार्ट थे। ठीक उसी तरह बेटा जैसे वहां पे पेयर्ड गैंग्लिया हमारे एनेलिडा में प्रेजेंट होता है, वैसे ही पेयर्ड गैंग्लिया किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा? हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर। कंप्लीट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, और पेयर्ड गैंग्लिया भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। और साथ ही साथ बेटा इस नर्वस सिस्टम के साथ साथ कुछ इनके अंदर बेटा सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होती हैं, या सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। तो याद करो जब काकरोच पढ़े थे, क्या क्या आया था बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर? एक तो आया था एंटीना। अरे बोलो यार, एंटीना प्रेजेंट होता है एब्सेंट होता है? प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ आईज प्रेजेंट होती है एब्सेंट होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। अब आईज हो सकता है किसी के अंदर कंपाउंड आई हो सकता है किसी के अंदर सिंपल आई हो। क्लियर? और क्या प्रेजेंट होगा बेटा इनके अंदर? स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है एब्सेंट? प्रेजेंट होता है। ये जो स्टेटोसिस्ट होता है बेटा, ये क्या होता है? स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है बेटा। क्लियर? जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर इनके बॉडी में होते हैं बेटा, सारे के सारे सेंसरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आ जाओ, सेंसरी स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट आएगा इनका अब रिप्रोडक्शन। चल बेटा, रिप्रोडक्शन की बात करो। अब एक चीज बता दो पहले, आपने क्या देखा है? काकरोच में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? अलग होते हैं। इसका मतलब ये कैसे होंगे बेटा? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं भाई। अब एक चीज बताओ, अगर मेल और फीमेल अलग अलग हैं, इसका मतलब रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल या एसेक्सुअल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक चीज बताओ, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि क्या बनेगा बेटा? गैमीट बनेगा, और गैमीट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अरे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो यही पढ़े होगे ना, जब आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, तो आपने पढ़ा होगा वहां मेल गैमिट कैसा होता है? मोटाइल होती है, फीमेल गैमिट इमोटाइल होती है। वाटर के हेल्प से बेटा मेल गैमिट मूव करके आता है, पढ़े हो ना? तो वो क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो यहां पे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छा बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट आएगा इनका डेवलपमेंट। अब बोलो बेटा, डेवलपमेंट कैसा होगा इनके अंदर? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट भी होगा और
इनडायरेक्ट भी होगा। और कैसे होते हैं? क्या ओवीपैरस हो सकते हैं क्या? बोलो यार, ओवीपैरस भी हो सकते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंडे देंगे। क्लियर? चलो भाई, अब आ जाओ इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। चलो और एग्जाम्पल में सबसे पहले अपन बात करेंगे जो इनके हैं बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले। अब देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस वाले क्या होते हैं बेटा? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जिनसे हमारी कुछ कमाई धमाई हो सके, उसी को अपन नाम देते हैं बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एनिमल्स। राइट? जैसे पहला हमारा आता है बेटा यहां पे एपिस इंडिका, नाम सुने हो? क्या होती है बेटा ये? हनी बी। एक चीज बताओ, हनी बी हमारे किस काम में आती है? हनी बनाने के काम में आती है, यही तो होता है ना। ये लो कमबख्तों, वैक्स बनाने के काम में आती है। जो हनी आप खाते हो ना हनी बी का, वो उसका मेन प्रोडक्ट नहीं होता कभी, वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है। क्लियर? इसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? वैक्स होता है। आपने पूरी की पूरी वैक्स की शीट देखी होगी बेटा हनी की, देखी हो ना? अपने लिए वो यूजफुल होता है बेटा, हनी तो इसका बाई प्रोडक्ट होता है। क्लियर? अरे जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़े हो ना, तो फोटोसिंथेसिस का क्या मेन प्रोडक्ट एक चीज बता दो, क्या ऑक्सीजन होता है? नहीं, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। ऑक्सीजन उसकी क्या होती है बेटा? बाई प्रोडक्ट होती है। ठीक उसी तरह बेटा हमारी जो हनी होती है, ये जो हनी भी होती है, इनका मेन काम होता है वैक्स बनाना। जो अपन हनी खाते हैं क्या होता है? इनका बाई प्रोडक्ट होता है। क्लियर? दूसरा होता है बेटा हमारा लेसिफर, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? लाक इंसेक्ट नाम देते हैं। अब ये जो लाक इंसेक्ट होता है बेटा, ये लाक बनाने के काम में आता है। आपने देखा होगा लाक, 3 इडियट मूवी देखी हो? बोलो रे। हाँ, नहीं देखी हो? देखिए हो तो 3 इडियट मूवी में याद करो, एक था वायरस बुड्ढा, है ना? तो वायरस बुड्ढे ने बेटा राजू रस्तोगी को फेल करने के लिए उसने एक पेपर सेट किया था जो येलो कलर के इनवेलप में रखा हुआ था, और उसके ऊपर रेड कलर की सील लगी हुई थी। याद आ रहा है? वो जो सील लगी होती है बेटा, उसी को नाम देते हैं लाक। क्लियर? और ये किससे ऑब्टेंड किया जाता है? लेसिफर से ऑब्टेंड किया जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, एक होता है बॉम्बिक्स, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? सिल्क वर्म नाम देते हैं। अब इसके बारे में तो आप जानते ही हो बेटा, क्या बनाने के काम में आएगी बेटा? सिल्क बनाने के काम में आएगी। क्लियर? ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंसेक्ट। अगर आपने इनका पालन पोषण कर लिया तो कमाई धमाई घर पे तो चल जाएगा आपका। क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद कुछ हमारे वेक्टर्स होते हैं बेटा। अब एक चीज बताओ, वेक्टर्स मतलब जो बीमारी फैलाएंगे कि बीमार करेंगे? फैलाएंगे कि करेंगे? डिजीज काजिटिव एजेंट या डिजीज स्प्रेडिंग एजेंट? स्प्रेडिंग एजेंट, उसी को वेक्टर्स नाम देते हैं। चलो पहला हमने लिया बेटा यहां पे एडीज। बोलो एडीज कौन सी बीमारी फैलाता है? डेंगू। वेरी गुड। एक चीज बताओ, ये क्या है बेटा? मॉस्किटो ही तो है। चलो एडीज के बाद नेक्स्ट हमने लिया क्यूलेक्स। ये क्या स्प्रेड करेंगे बेटा? बोलो रे। एलिफेंटियासिस। क्या काज करवाएंगी बेटा? एलिफेंटियासिस काज करवाएंगी। और उसके बाद एक और होती है हमारी एनाफ्लिस। अब एक चीज बताओ, एनाफ्लिस क्या काज करवाती है बेटा? मलेरिया काज करवाती है। राइट? अब ध्यान से देखो, इसको वेक्टर्स क्यों नाम देते हैं? पहली चीज, ये कभी भी बीमार करते नहीं है बेटा, ये सिर्फ क्या करते हैं? इनके डिजीज काजिटिव एजेंट को हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे याद करो, आपने मलेरिया पढ़ा है, तो मलेरिया काज करने वाले कौन होती है बेटा? हमारी मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपने नाम सुना होगा, जो कि मैलिग्नेंट मलेरिया काज करता है, घातक मलेरिया काज करता है। तो एक चीज बताओ, हमें जो मलेरिया होती है बेटा किसके वजह से होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के वजह से होती है। और उस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को हमारी बॉडी तक लेके कौन आती है बेटा? एनाफ्लिस मॉस्किटो लेके आती है।
क्लियर। एलिफेंटियासिस होती किससे है बेटा? बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और बुचरेरिया मलाई से होती है। तो अगर उसकी बात करें तो बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो एस्केरिस है हमारा राउंड वन का मेंबर है, उसको अपनी बॉडी तक लेके कौन आएगा? वो लेके आएगी बेटा क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये बीमार करते नहीं है बेटा, ये बीमारी के लिए एजेंट अपनी बॉडी में लेके आते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं? वेक्टर्स नाम देते हैं। क्लियर। आ जाओ वेक्टर्स के बाद, उसके बाद आता है नेक्स्ट बेटा हमारा ग्रिगेरियस पेस्ट। अब ग्रिगेरियस पेस्ट वाले जो एनिमल होते हैं, ध्यान से देखो, ग्रिगेरियस पेस्ट जिसको अपन नाम देते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? जो हमारी बेटा क्रॉप को खराब कर सकते हैं, क्रॉप के ऊपर जो बैठ के पूरी की पूरी क्रॉप को खराब करने की हिम्मत रखते हैं, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? ग्रिगेरियस पेस्ट। और ग्रिगेरियस पेस्ट कौन होता है बेटा? हमारा लोकस्टा होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? लोकस्ट। लॉकडाउन में आप सभी ने देखा होगा बेटा, जो टिड्डी आई थी, जो सारी क्रॉप को खराब कर रही थी, देखे थे लॉकडाउन में? तो तुम लोग लॉकडाउन में पैदा हो चुके थे? कुछ लोग आ गए होंगे जो बड़े बुजुर्ग टाइप के होंगे, है ना, बाकी तो सब लॉकडाउन के बाद ही पैदा हुए हैं। नहीं, कौन है जो लॉकडाउन से पहले आया था? सारे लॉकडाउन के पहले पैदा हो गए तुम लोग? ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, तुम भी बड़े बुजुर्ग हो, इसका मतलब हमारी तरह मानते हो ये बात? हाँ सर, हम भी आए थे 19वीं शताब्दी में, अभी तक जिंदा ही हैं। भारत को आजादी हमारे सामने मिली, हम लोगों ने भी कुछ कुछ खून दिया था, जिसकी वजह से आजादी मिली थी। चलो, लोकस्टा जिसको टिड्डी नाम देते हैं बेटा हिंदी में, ये क्या होते हैं बेटा? हमारे क्रॉप को खराब कर सकते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं? ग्रेगेरियस पेस्ट नाम देते हैं। उसके बाद एक हमारे बेटा लिविंग फॉसिल भी होते हैं बेटा। अब लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है बेटा? इनके साथ वाले जितने भी लोग थे वो बेटा पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये भाई साहब आज भी यहां पे जिंदगी से लड़ रहे हैं, इसी को नाम देते हैं लिविंग फॉसिल। मतलब इनके टाइम पे जितने भी लोग इवॉल्व हुए थे, वो सभी के सभी आज क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या इनकी जितनी भी स्पीसीज थी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ भाई लोग बचे हुए हैं, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? लिविंग फॉसिल। और ये कौन होते हैं बेटा? अपने किंग क्रैब। जूलॉजिकल नेम कोई बता सकता है क्या इसका? है लिम्यूलस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया बेटा, लिम्यूलस, जिसको किंग क्रैब नाम देते हैं। चलो, ये हो गया। और कुछ बचा हुआ है? कुछ नहीं। अब देखो कुछ और एग्जांपल आपको ऐसे आपके यहां दिया होगा, आप ऐसे जानते रहो। बटरफ्लाई का नाम सुनो, किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का। इंसेक्ट तो जान ही रहे हो, मॉस्किटो जान ही रहे हो, इसी के मेंबर हैं। सेंटीपीडी, सेंटीपीडी जानते हो? मिलीपीडी नहीं जानते रे? कभी नहीं देखे सेंटीपीडी मिलीपीडी? चलो मैं दिखाता हूं तुमको सेंटीपीडी मिलीपीडी। दिखाएं अभी? हाँ देखो, दिखाओ, बदतमीज करके। इतनी गंदी चीजें मैं नहीं दिखाता। सुनो, सेंटीपीडी जिसको कन खजूरा नाम देते हैं, कभी देखना इतना बड़ा सा होता है, उसके पास पैर ढेर सारे होते हैं, लेग्स देखे हो, जिसको देखने के बाद फट के फ्लावर हो जाती है हमारी, देखे होगे नहीं उसको? उसी नाम से सेंटीपीडी। मिलीपीडी क्या होता है बेटा? बारिश के दिनों में देखना, इतने छोटे से होते हैं और रेड कलर के होते हैं, झुंड में रहते हैं, जहां रहते हैं बल्क में रहते हैं, रेड कलर के होते हैं, ढेर सारे उसमें लेग्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए उनको, उसको नाम है मिलीपीडी। कभी उसके ऊपर पैर घुमा के देखना, पूरा रेड 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 जमीन हो जाती है, देखियो। नहीं सर, हम इतने गंदे हरकत थोड़ी ना करते हैं, देखे हो कभी? नहीं देखा? कहां से आया तू? सर वो हम मंगल ग्रह से आए, तो वहां ये सब देखने को नहीं मिलता है। तुम लोग देखे होगे, नाम नहीं जानते ना सेंटीपीडी मिलीपीडी। मैंने बता दिया, बारिश के दिनों में रेड कलर का बिल्कुल छोटा सा होता है, इतना बड़ा, और तुम देखना एक के ऊपर एक भी चढ़ के चलते हैं, ये एक चलता है, दूसरा उसके ऊपर बैठ के मजा लेता है, देखे हो? इसी के नाम से मिलीपीडी। अब एक गूगल कर लेना, गूगल पे इतनी गंदी गंदी चीजें देखते हो, कभी अच्छी चीजें भी सर्च कर लिया करो। है, तुम जब भी कोई चीज सर्च करते हो, गूगल पहले ही बता दिया होगा ये साइट नहीं खुलेगी, है ना, तो तुम क्या करते हो रे उस पे ना, वीपीएन लगा देते हो, अब खुलेगा, है ना? तो कम से कम अच्छी चीजें देख लेना, सेंटीपीडी मिलीपीडी आज जाके चेक करना, अच्छी चीजें नजर आएंगी। चलो, आर्थ्रोपोडा पूरी तरह से अपना फिनिश होता है। आ जाओ, आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट अपना जो फाइलम है वो कौन सा है बेटा? मोलस्का। चलो,
अच्छा, मोलस्का वाले दिन तो तुम लोग थे ना, तो मोलस्का तो तुम लोग पढ़े होगे। डायरेक्ट आगे चले फाइलम। अबे मोलस्का तो तुम लोग पढ़े थे उस दिन, पढ़े थे, हमें याद है, हमने पढ़ाया है। क्यों चले गए थे? मैं तुम जा रहे थे तब भी मैंने बताया था ना, तुम चले जाओ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलना है। वो कह रहा है सर आप ही तो कहे थे। हमने कब कहा था बे? ऐसी गंदी चीजें मैं नहीं कहता कभी। लेकिन कुछ बच्चे थे क्लास में। कौन कौन था? ओहो हो, गजब बेइज्जती हुई थी उस दिन। गए बेचारे और भेज दिए गए, वापस आके क्लास झेलना पड़ा। चलो, फिर आज आखिरी दिन यही झेलो, फिर उसके बाद कल से तो नया पढ़ोगे। ध्यान से देखो बेटा, जब अपन मोलस्का की बात करते हैं, मोलस्का कहां से राइज हुआ है बेटा? मॉलिस वर्ड से राइज हुआ है। कहां से राइज हुआ है? मॉलिस वर्ड से। और मॉलिस का मतलब क्या होता है बेटा? जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? मोलस्का नाम देते हैं। जितने भी मोलस्का के मेंबर होते हैं, सारे के सारे सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। कभी आप इनकी बॉडी को टच करना, बहुत ही क्यूट नजर आएंगे, बहुत ही सॉफ्ट नजर आएंगे बेटा। इतनी सॉफ्ट चीजें आपने कभी जिंदगी में टच नहीं की होंगी। क्लियर? आ जाओ, सबसे पहले इनके अपन हैबिटेट की बात करते हैं। कुछ कह रहे सर हमने टच किया है, आप भले ने टच किए हो। हमने तो सॉफ्ट बहुत जगह टच कर लिया अभी तक। जहां तुम सोच रहे हो बेटा उससे भी सॉफ्ट होता है, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं। बोलो हैबिटेट कैसे रहते हैं बेटा? एक्वाटिक होते हैं क्या? अरे बोलो यार। तो एक्वाटिक होंगे तो कहां कहां पाए जाएंगे ये? है, मराइन वाटर में भी पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, राइट। चल भाई, मराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों जवाब। क्या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं? देखे हो कभी? कितने लोगों ने देखा है मोलस्का का मेंबर? अरे हाथ उठा, उसमें क्या है? अगर देखें तो सर हम देखें उसमें क्या है। अच्छा, काफी बच्चों ने देख रखा है। चलो, जो देखते हैं वो तो समझ जाएंगे, उनके लिए कहानी आसान हो जाएगी। चलो, हैबिटेट के बाद इनकी बॉडी की कहानी शुरू करो बेटा। चलो, अब तुरंत कुत्तों की तरफ भौंकना शुरू कर दो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सिमेट्री कैसी होगी बेटा? है, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। वेरी गुड। चलो, जर्मिनल लेयर की बात करो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट या एसिलोमेट? सिलोमेट एनिमल होंगे। बॉडी सेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड? नॉन सेगमेंटेड बॉडी होगी। और कुछ बचा? नहीं, वो कॉन्फिडेंस में है बच्चा। चलो, मैंने कहा कुत्तों की तरफ भौंकना शुरू कर दो, सबने भौंकना शुरू कर दिया साथ में। सुनो, अब ध्यान से देखो, जितने भी बेटा आर्थ्रोपोडा के अलावा, आर्थ्रोपोडा में तो हमने बात किया बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में, राइट। इनकी जो बॉडी होती है बेटा, इस बॉडी के तीन तीन पार्ट प्रेजेंट होती हैं, डिवाइडेड होती है। किसमें किसमें? एक होती है बेटा हेड, एक होती है विसरल हम्प, और एक होती है फुट। तीन पार्ट में क्या होती है? इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है बेटा। जितने भी मोलस्का के मेंबर होते हैं, सबकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। आओ जाओ, एक छोटे से डायग्राम से इसको समझते हैं बेटा। चलो, ध्यान से देखो बेटा, जब अपन बात करते हैं मोलस्का के मेंबर की, तो मोलस्का के जो मेंबर होते हैं बेटा, इनकी बॉडी तीन तीन सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। सबसे जो आपको पहला सेगमेंट नजर आ रहा है, इसको क्या नाम देते हैं बेटा?
हेड नाम देते हैं, और ये वाला जो आपको पूरा का पूरा पार्ट नजर आ रहा है इसको क्या नाम देते हो, फुट नाम देते हैं, और ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा पार्ट जो नजर आ रहा है इसको क्या नाम देते हैं अपन, विसरल हम्प नाम देते हैं। अब यहां पे ये जो हेड, फुट और विसरल हम्प होता है, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं बेटा। सबसे पहले विसरल हम्प क्या होता है, जब भी आपने मोलस्का के मेंबर देखे होंगे तो जितने भी मोलस्का के मेंबर होते हैं इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे स्नेल तो देखे होंगे ना, तो स्नेल जब आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक शेल प्रेजेंट होती है ना, जिसको शंख बोलते हैं शायद हिंदी में, है ना। तो जो सेल प्रेजेंट होती है बेटा, ये शेल पूरी की पूरी किसकी बनी हुई होती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई इनकी बॉडी में शेल प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल होती है बेटा बहुत ही हार्ड होती है, जिनकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये जो शेल होती है बेटा, इसी सेल के पास यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थिक स्ट्रक्चर। इस थिक स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मेंटल नाम देते हैं। इसको क्या नाम दोगे आप, मेंटल नाम देंगे। अब ये जो मेंटल होती है बेटा, इसी मेंटल से पूरी बॉडी जाके अटैच होती है, किससे, सेल से। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचें कि सर अगर हम सेल में से इनकी बॉडी निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगी, क्या, कभी नहीं निकलेगी बेटा। ये निकलेगी तभी जब या तो आप सेल को तोड़ दो या तो आप इनको जबरदस्ती खींच के ले आओ, इनकी डेथ हो जाए, तभी ये सेल से बॉडी निकल सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर ऐसे बॉडी जाके बस रखी हुई है, इस पूरे के पूरे सेल में बॉडी क्या होती है, अटैच होती है। और बॉडी जिस स्ट्रक्चर से सेल में जाके अटैच होती है उसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मेंटल नाम देते हैं। क्लियर। और ये जो मेंटल होती है बेटा, इसी मेंटल के नीचे यहां पे एक छोटी सी कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, मेंटल कैविटी नाम देते हैं। को क्या नाम दोगे आप, मेंटल कैविटी नाम देंगे। अब ये जो मेंटल कैविटी होती है बेटा, यहां पे शेल के नीचे पूरे के पूरे विसरल हम्प के नीचे पूरे के पूरे ये जो विसरल हम्प नाम देते हैं बेटा, इसी विसरल हम्प के नीचे इनकी बॉडी का क्या प्रेजेंट होता है बेटा, विसरल आर्गन प्रेजेंट होता है। और आप भी जानते हो बेटा विसरल आर्गन का मतलब क्या होता है, इनकी कंप्लीट पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें कहां प्रेजेंट होंगी, इनके विसरल हम्प में प्रेजेंट होंगी। ये जो आपको पूरा का पूरा पार्ट नजर आ रहा है बेटा, ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का जो पूरा का पूरा पार्ट होता है बेटा, आके ओपन होता है हेड के पास, और ये हेड के पास जो इसका स्ट्रक्चर ओपन होता है इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, रेड्यूला नाम देते हैं। और ये जो रेड्यूला होता है बेटा, ये फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन होता है बेटा, इसको अपन नाम देते हैं रेड्यूला, जिसको आप नाम देते हो ये फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन होता है, जिसको आप क्या नाम देते हो, रेड्यूला नाम देते हैं। अब यहां पे शेल यानी विसरल हम्प और मेंटल के बीच में एक छोटी सी कैविटी यहां प्रेजेंट हो, इसको क्या नाम दिया आपने, मेंटल कैविटी नाम दिया। और ये जो मेंटल कैविटी होती है बेटा, इस मेंटल कैविटी के बीच में यहीं पे बेटा एक छोटी सी फिदर लाइक क्या प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है। ये यहां पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, फिदर लाइक गिल्स नाम देते हैं। और ये जो फिदर लाइक गिल्स होती है बेटा, किस में हेल्प करती है, ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये जो रेड्यूला है बेटा किसके पास प्रेजेंट होता है, माउथ के पास प्रेजेंट होता है। और माउथ के पास, माउथ कहां प्रेजेंट होता है, हेड पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो हेड होती है बेटा, इस हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। आपने जब देखा होगा कभी भी, जब भी आपने स्नेल देखा होगा तो देखना उसके ऊपर दो छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन एंटीना नाम देते हैं बेटा। क्लियर। अब ये जो पूरी पूरी स्ट्रक्चर होती है बेटा, सेंसरी स्ट्रक्चर या हेड जो होती है, हेड के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है जो समझते हैं। जो हेड होती है बेटा, इसी हेड के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले इनका क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एंटीना प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा। और इसी पे क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, एंटीना के साथ साथ या बोल सकते हो सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इनकी स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होती हैं। और स्टेटोसिस्ट क्या होती है बेटा, बैलेंसिंग आर्गन होती है। और एक यहीं पे प्रेजेंट होता है बेटा इनका ऑस्फ्रेडियम भी प्रेजेंट होता है। और ये जो ऑस्फ्रेडियम होता है बेटा, जितने भी मोलस्का के मेंबर होते हैं, जो ऑस्फ्रेडियम होता है ये इनका कौन सा आर्गन होता है बेटा, रुक गई गाड़ी सर, है
कौन सी? लोग को ये बताएंगे बुआ हमारी, कौन सी आर्गन होती है? स्मेलिंग आर्गन, जिसको क्या नाम थे? ऑल्फैक्टरी आर्गन। मैंने बताया था उस दिन कि ऑस्फ्रेडियम जो होता है बेटा, जो स्मेल करते हैं, जिसको ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर नाम देते हैं, वो ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर ऑस्फ्रेडियम होती है। स्टेटोसिस्ट आप जानते हो बेटा, बैलेंसिंग आर्गन होती है। और एंटीना क्या होती है बेटा? सेंसरी आर्गन होती है, जो कि टेम्परेचर को, वाइब्रेशन को, इन सभी को कौन कलेक्ट करती है? हमारी एंटीना कलेक्ट करती है। क्लियर? अब हेड के बाद, उसके बाद आ जाओ बेटा, इनका क्या परजेंट होता है बेटा? मस्कुलर फूड परजेंट होता है। ये जो मस्कुलर फूड परजेंट होता है बेटा, इस मस्कुलर फूड की एक खासियत होती है, किसके लिए एडॉप्टेड होते हैं बेटा? बोलो यार, स्विमिंग के लिए एडॉप्टेड होते हैं कि नहीं? स्विमिंग, अरे भाई ये जो मेंबर होते हैं हमारे, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों होते हैं, तो ये पानी में स्विमिंग करते हैं। और स्विमिंग किसके हेल्प से करते हैं? मस्कुलर फूड जो प्रेजेंट होता है, इसके हेल्प से ये क्या करते हैं बेटा? स्विमिंग भी करते हैं। साथ ही साथ और क्या करते हैं बेटा? क्रीपिंग भी तो करते हैं। बोलो यार, जब ये आपने देखा होगा, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं जब ये चलते हैं तो क्रीपिंग, या सरकते सरकते चलते हैं, वो कौन हेल्प करता है बेटा? मस्कुलर फूड तो हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं बेटा? छोटे छोटे बरों का फॉर्मेशन करते हैं। और बरों का फॉर्मेशन किसके हेल्प से करते हैं बेटा? मस्कुलर फूड से ही करते हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मस्कुलर फूड जो होता है अडॉप्टेड होता है किसके लिए? स्विमिंग के लिए, क्रीपिंग के लिए और बरोइंग के लिए। क्लियर? उसके बाद आता है बेटा विसरल हम्प। और जो विसरल हम्प होता है बेटा, इस विसरल हम्प में क्या प्रेजेंट होगा? इनके विसरल आर्गन प्रेजेंट होंगे। ये लो, विसरल हम्प की अगर बात करें तो जो विसरल हम्प होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? इनके सारे के सारे क्या प्रेजेंट होंगे? विसरल आर्गन प्रेजेंट होंगे। और ये जो विसरल आर्गन होते हैं बेटा, सीधा सीधा बॉडी के अंदर के जो आर्गन होते हैं उसे क्या नाम देते हो? विसरल आर्गन। यानी कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब इसी विसरल हम्प के नीचे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये जो रेड्यूला होता है बेटा, इसको फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन नाम देते हैं। याद करो, आपने ओरल कैविटी पढ़ा था, तो ओरल कैविटी की जब आप बात करते हो तो जो टीथ प्रेजेंट होती है बेटा, या जॉ प्रेजेंट होते हो, सारी चीजें इनके कहां प्रेजेंट होती है बेटा? रेड्यूला में ही प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी और टीथ दोनों की दोनों कहां प्रेजेंट होती है? रेड्यूला में प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि जितने भी इनके एनिमल होते हैं, सबकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है। सॉफ्ट और स्लाइमी का मतलब, जैसे ही आप इनकी बॉडी पे अगर अपने हाथ रखा भी बेटा, पूरी की पूरी हाथ स्लिप कर जाएगी बेटा, इतने ज्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? अगर आप कभी इनको पकड़ो, है ना, तो इनका हेड का पार्ट एक्चुअली क्या है, जब ये चलते हैं तो हेड क्या करते हैं बेटा? सेल से बाहर ले आते हैं। अगर आप सोचो कि सर अगर हम इनका हेड पकड़ के बाहर खींचे तो ठीक है, मेंटल को ब्रेक करके तो आप लेके आओगे इनको बाहर, तो मेंटल ब्रेक हो गया तो इनकी डेथ भी हो जाएगी। क्लियर? लेकिन आप कोशिश करके देखना बेटा, इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे आप पकड़ के खींचने की कोशिश करोगे, ये इतना तेज स्लिप करेंगे, पूरी की पूरी शेल क्लोज हो जाती है। नोटिस कियो? और वो सेल तब तक क्लोज रहेगी बेटा जब तक आप हट नहीं जाते हो, क्योंकि उनका जो एंटीना होता है बेटा, वो क्या वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है। जैसे ही आप कभी देखना, आप इनकी बॉडी पे जैसे ही आपको लेंस ले तो बारिश के दिनों में खूब दिखते हैं यार, तो आप कभी भी देखना, जैसे इनके पास आप फिंगर्स लेके जाओगे, तुरंत देखना ये सेल क्लोज कर लेंगे अपना। और सेल क्लोज तो कहानी खत्म हो, आपके पास एक ही चीज है बेटा, आप सेल को तोड़िए पूरी, और सेल तोड़ोगे तभी आप ऑर्गेनिज्म निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी किससे अटैच है बेटा? मेंटल से अटैच है। क्लियर? चल भाई आ जाओ, बॉडी की कहानी इनकी खत्म होती है। नेक्स्ट इनकी अपन बात करेंगे डाइजेशन की। चल भाई, डाइजेशन बोलो कैसा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर? बोलो यार, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होगा इनके अंदर? तीन तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे बेटा? तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, जो किस में हेल्प करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं, और डाइजेस्टिव जूस आप भी जानते हो किस में हेल्प करती है? डाइजेशन में हेल्प करती है। क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट आएगा इनके अंदर रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब एक चीज बताओ, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन किसके हेल्प से होगा बेटा? बोलो यार, गिल्स नहीं, फीदर लाइक गिल्स कमबख्तों। गिल्स में और फीदर लाइक गिल्स दोनों में डिफरेंस है बच्चा।
नहीं तो ऐसे तो गिल्स बोलो तो एक होता है बुक गिल्स, एक होता है फिदर लाइक गिल्स, और एक होता है गिल्स। तीनों में डिफरेंस है। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन हो गया। सर्कुलेशन की बात कर बेटा, कैसा सर्कुलेशन होगा? है ओपन टाइप, वेरी गुड। ये लो, ओपन टाइप सर्कुलेशन। लेकिन कुछ इनके ऐसे भी मेंबर होते हैं, क्लास होता है बेटा जिसको अपन क्या नाम देते हैं? सिफेलोपोड्स एक क्लास होती है बेटा। इनके अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। याद आ रहा है कुछ? क्लोज टाइप सर्कुलेशन, तीन मेंबर होते हैं बेटा क्लोज टाइप सर्कुलेशन, जिनके अंदर सिफेलोपोड्स के क्लास में तीन मेंबर आते हैं। तीनों को आपको याद रखना है। कौन कौन होंगे बेटा? एक होगा हमारा सीपिया, एक होगा लोलिगो, और एक होगा ऑक्टोपस। तीनों नाम आप याद रखना, क्योंकि इन तीनों के अंदर कैसा सर्कुलेशन होगा बेटा? क्लोज टाइप सर्कुलेशन। इसके अलावा इसके जितने भी मेंबर हैं सबके अंदर कैसा सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा? ओपन टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सर्कुलेशन के बाद लोकोमोशन की बात करो बेटा। लोकोमोशन किसके हेल्प से करेंगे? ये बोलो, कुछ तो बोलो रे। मस्कुलर फुट के हेल्प से करेंगे, क्योंकि मस्कुलर फुट प्रेजेंट है ना। स्केलेटन की बात करो, प्रेजेंट है एब्सेंट? प्रेजेंट है। तो किसकी बनी हुई है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, जो इनकी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट, इनका क्या आएगा बेटा? नर्वस सिस्टम। चल बोलो भाई, नर्वस सिस्टम कैसा होगा इनका? है क्या होगा? पता नहीं सर, कुछ तो है। क्या प्रेजेंट होगा? पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। पेयर्ड गैंग्लिया का मतलब ब्रेन है या एब्सेंट है? प्रेजेंट है बेटा। एनेलिडा में ही ब्रेन आ चुका है। अब एक चीज बताओ, यहां हेड की बात तुम कर चुके हो, और हेड है तो ब्रेन तो 100% होगा। अब वो अलग की बात है भाई, ह्यूमन में हेड में ब्रेन नहीं, वो अलग की बात है। ह्यूमन के हेड में होता है ब्रेन? दिखा तो नहीं रे तेरी क्लास में अभी कि ब्रेन है भी सर हमारे पास? सर है, लेकिन हम उसको दूसरी जगह लगाते हैं, हम आपको बता नहीं सकते। लगाते हो कहीं और। तो क्या बैठा हुआ है तेरे पास? कुछ भी नहीं है? कॉपी किताब कुछ भी नहीं? कहाँ है? है? बाद में नोट्स लिखोगे? यार ये तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड वर्जन ये है अपना भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आता है इनका रिप्रोडक्शन। चलो बोलो भाई, रिप्रोडक्शन। सर कभी किया नहीं, करवा दो। चलो कैसा होगा? सेक्सुअल या सेक्सुअल? सेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? है यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन के बोल बेटा कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन पूछ रहा हूं, कह रहा इनडायरेक्ट होगा। कैसा होगा फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर। कुछ लोगों के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, कुछ लोगों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। डेवलपमेंट बता दो बेटा, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? सब क्या सबके अंदर इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट भी है? किसके अंदर बोलो? सर मालूम नहीं, एनसीईआरटी लिखती है तो हम भी बोल देते हैं इनडायरेक्ट। टेंशन ना लो, तुमसे इसे पूछा भी नहीं जाएगा। अब लार्वा औरवा का नाम वैसे भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में ही नहीं है लार्वा का नाम। क्लियर? चल भैया जाओ, एग्जाम्पल की इनकी बात कर लेते हैं। ये लो, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप। चाय पी लो। अबे कॉफी के लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है गरीबों, हैं? 2 रुपए की चाय पी नहीं पा रहे हैं, आप कॉफी पी लो। हैं? 2 रुपए में चाय नहीं आती? एक्चुअली मैं कभी बेटा गरीब आदमी, कभी मैंने पिया नहीं, इसलिए आइडिया नहीं है मुझे। है? चल भाई, फिर से ये लो, कौन होता है अपना?
टिंगटाड़ा, जिसको क्या नाम देते हो बेटा? पर्ल ओएस्टर नाम देते हैं। नेक्स्ट सीपिया, जिसको क्या नाम देते हो बेटा? कटल फिश नाम देते हैं इसको। नेक्स्ट ऑक्टोपस, जिसको क्या नाम देते हो? डेविल फिश नाम देते हैं बेटा। फिर उसके बाद डेंटिलियम, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा टस्क सेल। फिर आता है एप्लाइसिया, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा सी हेयर। और फिर आता है कीटो प्ल्यूरा, जिसको क्या नाम देते हैं बेटा? काइटोन नाम देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद पाइला, जिसको क्या नाम देते हैं? एप्पल स्नेल नाम देते हैं। और आखिरी आता है हमारा लोलिगो, जिसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? स्क्विड होता है। ये लो, टोटल हमारे इतने मेंबर हैं और इतने मेंबर एनसीईआरटी ने लिखा है, इतने मेंबर हमें याद है और इतने मेंबर आपको भी याद करने हैं। क्लियर? हमारी तरफ से मोलस्का पूरी तरह से फिनिश। क्लियर? चलो कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे हेमिकॉर्डेटा।